क्या हुआ आंटी जी? एक ही दिन में एक ही वीडियो में फुस हो गई। एक वीडियो जो लाई थी तड़फड़ाते हुए और कहा था कि थुकचट्टी के लिए वीडियो है और थुकचट्टी के लिए दूसरा वीडियो आएगा। क्या हुआ? बेटे बहू ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा मत करो। हम उनके पैर पे नाक रगड़ के माफी मांगे थे, मना कर दिया गया, इसीलिए आप चुप हो गए ना। मुझे पता है, सारी कहानियां आपकी पता है। जो बेटे बहू ने वहां पे नाक रगड़े थे ना, क्योंकि जो डर्टी सीक्रेट्स वहां पे जो रखे हुए हैं उससे आपके बेटे बहू की थरथरी होती है। तो जब मुंह खोलते हो ना तो थोड़ा सोच समझ के खोलो। और हाँ, आपको इस हालत में देख के ना बुरा ही लगता है, क्योंकि भाई अपनी माँ की उम्र की औरतों को इस तरीके से रोते बिलखते देख करके थोड़ा ना दिल पसीजता है। बट आप याद करो, आज आपको रोना आ रहा है क्योंकि आपको गंदे गंदे नाम पड़े हैं। भूल गई कैसे आप अपना गंदा शकल और गंदा पैर दिखा रही थी जूली आंटी को कि देखो मेरे तुम्हारे शकल से सुंदर मेरा पैर है, और अपनी छपरी वाली 2-2 रुपए की साड़ियां दिखा दिखा करके उनको आप पोक कर रही थी कि तुमसे बढ़िया पहनते हैं। मैंने जूली आंटी जी की बहुत साड़ियां देखी है इंस्टा पे, जो वो पार्टी फंक्शन की उनकी पिक्स पड़ी है, उनके सामने पता है आप मक्खी बराबर के नहीं हो। ठीक है, मीशो पर ही जिंदगी चल रही है। और दूसरी चीज, आज आपको आंसू गिर रहे हैं कि लोग आपको गंदा नाम दे रहे हैं, लोग आपको गंदा बोल रहे हैं। नेहा आशीष तिवारी की माँ ने क्या किया था? चलो नेहा आशीष तिवारी ने जो किया, उसकी माँ ने क्या किया था कि उसकी माँ को दाई ये वो, उसके फादर ने क्या किया था? आपके जो हस्बैंड है वो तो गंदी गंदी गालियां देते हैं भाई ऑडियंस को आकर के। वो तो बैठ करके सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि बच्चा जहां से निकाला है वहीं पे वापिस डाल लो। अगर ऐसे ऑप्शन है तो डाल लो ना भाई आप अपने बच्चों को, क्योंकि वो लोग धरती पे छोड़ने लायक नहीं है, गंदगी मचाई हुई है। ठीक है, तो कर लो अगर अंदर रिटर्निंग का ऑप्शन है तो, क्योंकि ये आप ही लोगों के स्टेटमेंट है कि अंदर भी जा सकता है जो बाहर आया है, तो कर लो अगर होता है तो। एंड दूसरी चीज कि जिस तरीके से हर किसी की माँ को, हर किसी की सास को गंदी गंदी गालियां देते हो ना, और दाई बोल देना, ड्राइवर बोल देना, खलासी बोल देना, एक बार ना अपने हस्बैंड की भी शक्ल देखिए और खुद की शक्ल देखिए, और ये आंसू ना घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत आतंक मचाए हैं आपने, बहुत आतंक मचाए हैं। और कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही आपका विनाश काले शुरू हो गया है। इसी वजह से आपकी पूरी फैमिली की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना, तो जो कल आपके बेटे ने जो गंदगी किया, एक बात बताओ, ये जो हर बात में सुसु पोटी खाने की बात करता है, मतलब वही खा खा करके पैदा किया है क्या बच्चों को? हाँ, क्या संस्कार दिए हैं भाई? संस्कारों की बात करती है आप किसी का भी आप, और आप लोगों को बद्दुआ देती है। अपने बेटे का नाम ये गाली की तरह यूज कर रही है यार, कि मेरे बेटे जैसा ही होगा। जो उस पैनल पे बैठी हुई है ना, सबका बेटा, अरे भाई जिसका बाल बच्चा आपके बच्चों जैसा हो जाएगा ना, उसको बाइकआउट कर देगा कि नहीं है, मैं नहीं मानती कि तू मेरा औलाद है। माँ ऐसी होती है, कभी अपने बच्चों के गलत में सपोर्ट नहीं करती। बट आप तो वो हो। और ये इस वाली चीज में, हेलो एवरीवन, एक चीज आप लोग याद रखिए, इन्होंने इस वाली चीज में क्यों सपोर्ट नहीं किया अपने बेटे बहू की? क्योंकि बेटे बहू ने बोल दिया कि इसमें आपके वीडियोस नहीं आने चाहिए, आपके लाइव्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो व्यूज बट जाएंगे। जो करना है हम बुम से करेंगे। उनको क्या पता था कि गुड़ गोबर हो जाएगा? उनको लगा कि ये लोग तो पहले ही भाई 10-10 वीडियो और 10-10 लाइव बना देंगे और मैं शूटिंग में बिजी हो जाऊंगी, मेरा कंटेंट तो आ नहीं पाएगा, ये लोग पैसे कमा लेंगे। इसलिए जो बड़ा लप्पू हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस स्क्रिप्ट पे काम चलेगा, बट आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है। इसी वजह से आंटी जी नाराज हैं, तो इन्होंने इतना सारा पोल पट्टी खोल दिया कि उन्होंने गलती किया है लप्पी ने, तो छोटी बहन समझ के माफ कर दो। छोटी बहन बहन मत बोला करो भाई, वो किसी की बहन होने के लायक नहीं है। जिस औरत ने अपने माता पिता के साथ में सही रिश्ते नहीं निभाए, जिसने अपने भाई बहन के साथ में सही रिश्ते नहीं निभाए, वो किसी की बहन हो सकती है क्या? हंसी आती है यार कभी कभी कुछ कुछ सोच के। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंटी जी लाइव आकर के बहुत रोना धोना मचाई थी। उसके नेक्स्ट भी वीडियो में थंबनेल के थ्रू टारगेट करने की कोशिश की थी। और एक चीज जो इन्होंने आजकल एजेंडा खड़ा किया हुआ है कि हम अपनी बहुओं को बहुत करते हैं, हम एक टाइम में बेटा को साइड कर देंगे, लेकिन हम अपनी बहू के लिए ना
हम हर टाइम खड़े हैं। चलो ऐसे नहीं करते हैं, बड़ी हैं ये मेरे से। एक बात बताइए आंटी जी, ये जो हर टाइम आप खड़ी होने वाली जो नौटंकी आज ये कर रही है ना, ये अगर आपने बिगनिंग से करा होता तो हम आपकी बात को ट्रस्ट करते। लेकिन आप वही आंटी जी हैं, आप वही सासू माँ हैं जिन्होंने अपनी बहू के लिए किस प्रकार की गंदगी नहीं करी है। मतलब एकदम निम्न स्तर पे आप गई हैं, अपनी बहू को आपने बांझ तक होने की बद्दुआ दे दी थी, और अभी तक आपकी बद्दुआ उनको लगी हुई है। हम यही मान के चलेंगे, आगे भगवान करे उनका गोद भरे। मैं हमेशा से कहा है मैंने, क्योंकि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लेवल की कि मैं किसी के लिए इतना बुरा चाहूंगी। और मुझे पता है भाई, माँ बनना एक औरत को परिपूर्ण करता है, और मुझे नहीं लगता कि भगवान किसी भी औरत के साथ इतना बुरा करे कि उससे माँ बनने के सुख से वंचित रखे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुख है। लेकिन दूसरी बात कि जिस आंटी जी को आजकल इतना माँ माँ का नारा लगाते हम नहीं थक रहे हैं, नहीं देख रहे हैं इनको, थक नहीं रही हैं माँ माँ का नारा लगाते हुए। इस आंटी जी ने अपने छोटे लप्पू के शादी में बड़े लप्पू और बड़ी लप्पी के साथ क्या कुछ नहीं किया हुआ था। जब इनके बेटे बहू का गृह प्रवेश था तो किस तरीके से ये हाथ पैर धो करके अपने बेटे और अपने बहू के पीछे पड़ी रहती थी। इन्होंने किस तरीके से अपनी बहुओं को नीचे नहीं गिराया है। तो आंटी जी, आपने ना सारे कर्म कर लिए हैं इस यूट्यूब पे। अगर आप इतनी अच्छी होती ना, जो अच्छी माँ और अच्छी सास होती है ना, वो अपनी बहुओं के पीछे इस तरीके से हाथ धो के नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी अंकिता ट्रुथ रिएक्शन के लिए। अंकिता ट्रुथ रिएक्शन एक है ना जो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। 1 मिनट मेरी बात को टॉलरेट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बताना, दैट्स वाई मैं ये बता रही हूँ। तो मैं अंकिता के सारे ही रिएक्शन देखती हूँ। वो जो भी बोलती है, जैसे भी बोलती है, जिसके बारे में बोलती है, मैं सब सुनती हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं उनको बहुत पसंद भी करती हूँ, अप्रिसिएट भी करती हूँ। लेकिन अंकिता की एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। ये आंटी जी को क्रिटिसाइज कर रही थी, तो इन्होंने क्रिटिसाइज करते करते बोला कि जैसे कि बेसिकली इनका बताने का मतलब था कि ये बहुत बुरी सास है। तो इन्होंने बोला कि एकदम जो बिहारन सास होती है, मतलब कुछ तो बोला उन्होंने, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इट मीन्स कि इनके कहने का मतलब कि जो बिहारन सास जो होती है, बिहारी सासू माँ जो होती है, वो बहुत बुरी होती है। तो मैं अंकिता, मतलब गुड वे में, हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो, बिकॉज जो लोग हमारे क्षेत्र से नहीं है, जो हमारे कल्चर को नहीं जानते, उनको क्या पता है। तो एज अ बिहारी ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी चीज आपको बताऊं कि आपको गलतफहमी है कि बिहारी सास खराब होती है। नहीं, मैं खुद एक सास की बहू हूं, और मेरे मायके में भी मेरी भाभियां हैं, 4 भाभियां हैं। मेरी बुआ की बहू है, मेरी चाची की, मेरी खुद की भाभी है। और मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में लोग अपनी बेटी से ज्यादा प्यार और बेटी से ज्यादा रिस्पेक्ट अपनी बहू को देते हैं। मतलब मैंने कहीं नहीं ऐसे देखा कि बहुओं को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे ये फैमिली करती है। तो आप इनकी मत सुनो, क्योंकि ये गंदे लोग हैं अंकिता। ये तो किसी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ये तो अपने घर के नौकरों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इट मीन्स ये नहीं कि सारे बिहारी ऐसे हैं। और हाँ, मुझे पता है कि बिहार में जो सास हैं वो अपनी बहू को कैसे तलहत्थी पे ले करके रखती हैं, और बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत मान सम्मान, बहुत इज्जत देती हैं। और मैंने ये भी देखा है, इनके घर की बहुओं की तरह नहीं कि बहुएं एकदम से नौकरानी बन के रहती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस घर में हूँ और मुझे पता है मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुझे बहुत अपने फैमिली से, मुझे जो मैं जितना डिजर्व करती हूँ उससे ज्यादा कुछ मिला है। और अगर मेरे मायके की भी बात है, क्योंकि बिहारी है हम, मायके ससुराल दोनों तरफ से, तो मैं अगर मायके की भी बात करूं तो बहुत बहुत अजीज होते हैं ये सास बहू के रिश्ते। तो अगर आपके दिमाग में बिहारियों को लेकर के ऐसी भावना है तो प्लीज इसको निकालिए। ये वीडियो मैं आपको टैग भी करूंगी, और आई होप कि आप मेरी बात समझे। तो ऐसा कोई दिल दुखाने वाला स्टेटमेंट प्लीज मत दीजिए, बिकॉज मैं बिहार से हूं और मुझे अपने बिहार से बहुत प्यार है, स्पेशली बिहार के रिश्तों से प्यार है। क्योंकि मैंने देखा है कि बिहारी लोग किस तरीके से अपने रिश्ते को निभाते हैं। आपको क्या लगता है अंकिता कि इस फैमिली को देख करके आपको क्या लगता है कि रिश्ते ऐसे होते हैं क्या?
20-21 साल से शादीशुदा लाइफ जी रही हूँ एक फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे सास भी है, ननद भी है, देवरानी भी है, जेठानी भी है, सब कोई है, सब कुछ है और बहुत 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 प्यार से रहते हैं। और अगर प्यार से ना रहना हो तो कोई मजबूरी नहीं है कि आपको ज्वाइंट फैमिली में रहना ही है। क्या मजबूरी है, इंसान खुद भी रह सकता है, अलग हो सकता है हस्बैंड बच्चे को लेकर के, लेकिन नहीं, जब हमको अच्छा लग रहा है, जब हम उस चीज को अच्छे से खुशी से जी रहे हैं तभी साथ में है ना। तो इट मीन्स की रिश्ते अच्छे होते हैं यार, बहुत बहुत अच्छे होते हैं बिहारी लोग। तो प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। सो दैट्स इट, इस मैटर पे बस मुझे इतना ही बोलना था। और बाकी अगर मैं इनको टैग ना कर पाऊँ, मैं वैसे तो करूंगी, लेकिन अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज उनको जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा मैंने गुड वे में ही बोला है। अब बात करते हैं आंटी जी पे। हाँ, तो आंटी जी आप वही सासू माँ है ना जिन्होंने अपनी बहू को हमेशा नीचे गिराया है और अपने आप को ना बार बार ये जो बोलते हो ना हर बार कि मैंने ऐसे किया है, मैंने वैसे किया अपनी बेटी के लिए, अपने बहू के लिए, ऐसी होती है माएँ। नहीं होती भाई, आपके जैसी माएँ नहीं होती। आपके जैसी माँ बोला जाएगा। आपका खुद का बेटा कल आपके रोने का, आपके ढकोसले आंसुओं का बदला ले रहा था, रिएक्शनिस्ट को गाली दे करके, ऑडियंस को गाली दे करके, बेसिकली ऑडियंस को गाली दे रहा था आपका छोटा लप्पू, कलुआ मलुआ जो भी उसका नाम है। एक बात बताओ, क्या ऑडियंस आपके वीडियो पे नीचे जाकर के गालियां नहीं देती? क्या वो आपको कमेंट में निगेटिव चीजें नहीं बोलती? क्या वो ऑडियंस आपको क्रिटिसाइज नहीं करती? बट क्या आप एक एक ऑडियंस को पकड़ पकड़ के उनको गाली गलौज करते हो? जितने कमेंट सेक्शन आप देखते हो ना कैसे अभद्र बातों से भरी पड़ी होती है, बट क्या आप एक एक को पकड़ पकड़ के गाली गलौज करते हो? नहीं करते हो ना। तो फिर आप और आपका बेटा क्यों ऑडियंस को पकड़ पकड़ के नाम ले ले के नंदिता जी आपसे बड़ी एज की है, उन्होंने कई बार बोला है पैनल पे, और उस एज की महिला को जिस तरीके से वो चीर हरण कर रहा था आपका नालायक गंदा बेटा, तो वहीं पे एज अ मदर आप फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। 0 मार्क्स मिलेंगे आपको एज अ मदर इन लॉ, क्योंकि आपने अपने लाइफ में सबसे घटिया काम जो किया है ना वो ये किया है कि आपने अपने बच्चों को बिल्कुल भी परवरिश नहीं दी। और एक चीज इन लोगों का ना पैटर्न है, ये दोनों माँ बेटी का पैटर्न है, ये लोग ना नौटंकी करते हैं लाइव में, वीडियो में आके रोना धोना आंसू मचाते हैं। इनको पता है कि इनके घर में 2-3 नीच लोग रहते हैं जो इनके बेटे दामाद जो भी हैं, तो इनको पता है कि ये इस तरीके की नौटंकी करेंगी तो वो लोग आएंगे गाली गलौज वाला वीडियो और लाइव दे करके और इनके चैनल को बूस्ट मिलेगा। ठीक है। और आंटी जी आप ना हर एक रिश्ते में फेलियर हो भाई, हर एक रिश्ते में फेलियर हो। आप अपने घर में जो नौकर चाकर छोटे छोटे बच्चों को रखते हो ना उसको तो आप ढंग से खाना ही नहीं देते हो। तो ये बार बार जो बोलते हो ना कि हम तो इतने अच्छे इंसान है ना कि हम तो सबका मदद करते हैं, हम जो अर्निंग करते हैं ना उससे हम उसका, आप किसी का कुछ नहीं करती। आप इतनी क्रूर दिल इंसान है ना, जो आपने अंशु के साथ किया वो कोई अच्छी औरत कर ही नहीं सकती है भाई, कर ही नहीं सकती है। अगर दुनिया में आपको किसी से प्यार है तो वो आपके पति हैं और आपकी बेटी है और बेटी के 2 बच्चे हैं। इवन मुझे आपके दामाद के लिए भी प्यार आपके नहीं दिखते, ना प्यार दिखता है ना इज्जत दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से आपके दामाद इस बार आए हुए थे और जिस तरीके से उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, पत्तल में खिलाया जा रहा था अम्बाला वाले घर में जहाँ पे सोने का किचन बना है और सोने का बर्तन आया है, वहां पे आपके हस्बैंड को आपके दामाद को पत्तल में दिया जा रहा था। तो वहीं पे हम देख लिए और सब समझ गए कि आपको कितना अपने दामाद से कितना उनका इज्जत करती हैं और कितना उनको प्यार आप करती हैं और कितना आपका लगाव है उनसे। एंड सेकेंड चीज, ये जो हर बात में बोलते हो ना कि हमको टारगेट क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है, तो आप ही के साथ तो होगा, क्योंकि इस गंदगी की बुनियाद ही आपने तो बुनी है, आप ही ने तो ये सब शुरू किया है। हर एक रिएक्शन इसको पकड़ पकड़ के गंदगी करना, उसको गाली ग्लॉस करना, उसको बदुआ देना। बड़ा मजा आ रहा था ना ये करते हुए, बड़ा मजा आ रहा था ना, क्योंकि आप हैं गंदे इंसान तो आपको मजा आ रहा होगा। बट आज आपकी जो हालत है ना वो देख के सच पूछो तो मुझे मजा नहीं आ रहा है यार। कैसे इंसान होकर के किसी इंसान को ऐसी हालत में देख करके कोई इंजॉय कैसे कर सकता है। बट आप लोग हो इतने क्रूर दिल इंसान कि आप लोग इंजॉय करते हो। और हाँ,
एक चीज एक्सेप्ट किया है ना आपने कि हमने लपिया के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे क्या मिला। आपने एक्सेप्ट किया है ना कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन माँ बाप को क्या मिलता है। और आपने ये भी एक्सेप्ट किया कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत हो, लेकिन अब हो जाता है तो क्या किया जाए। तो इन सब स्टेटमेंट को अच्छे से रट लीजिए, फिर कभी आइंदा से ये वीडियो मत डालिएगा कि मेरा बेटा पे मुझे प्राउड है। ये वीडियो हमें चाहिए ही नहीं। एकदम इस लाइन को ना अपने यूट्यूब से ब्लॉक कर दीजिए, प्राउड वाला, क्योंकि आपके बच्चों ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसपे आपको प्राउड हो। और आपको क्या लगता है, आपका ये जो छोटा लप्पू आके गाली गलौज देता है, आप उस बात पे प्राउड करते हो? अगर आप उस बात पे प्राउड करते हो तो फिर आप, मैं क्या बताऊं कि आप कैसी इंसान हो, आप खुद ही समझ लो कि आप कैसी इंसान हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।